ये कितने एरिया में आपका ये जो फिश फार्मिंग का बिजनेस है? तकरीबन 2.5 एकड़ हैगा। हमारी एग्रीकल्चर फैमिली है, खेती बाड़ी करते थे। इसमें प्रॉफिट का मार्जिन कितना रहता है अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें तो? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सर्दियों में इसमें ऑक्सीजन की कमी आती है, उसके लिए सौखा सा इलाज है, उसमें चूना डाल देते हैं, उसमें जो वो ठीक हो जाता है। जैसे माइनस डिग्रीज पे अगर हम जाएं या अभी जैसे पंजाब में पीछे 2 डिग्री 0 डिग्री तक भी गया है हमारा तापमान, तो क्या उस 0 डिग्री पे उस चूने से इनको वो ऑक्सीजन मिल पाती है अंकल? नहीं, वो उसकी कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो हमने इधर केले का दरख्त बीजा हुआ है, उसको काट के हम उसके बीच में गिरा देते हैं। वैसे हम हर रोज़ थोड़ा ताज़ा पानी इसमें डालते हैं, जिसके लिए ये थोड़ा पानी गर्म होता रहे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आज हम पहुंचे हैं संगा फिश फार्म्स में, जहाँ ये बहुत ही क्यूट सी गोल्डन फिश मेरे हाथ में है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि इसको भी पता लग गया कि मैडम मुझे तंग करिए, बट मैं तंग नहीं कर रही हूँ। तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के मालिक से, जिनका नाम है मिस्टर सुखविंदर सिंह जी से। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर, मेरा फार्म हाउस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि मेरे हाथ में ये गोल्डन फिश है, तो सर आप बताएंगे कि तो ये बहुत अनईजी है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बेस्ट जंपर समझ रही है यहाँ की, बट ऐसा नहीं है। हम भी कुछ कम नहीं है, अगर इनके यहाँ पे हम आए हैं तो ये हमारे साथ शैतानियाँ नहीं कर सकती है। तो अंकल, ये गोल्डन फिश जो है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो जी, बहुता तो मैनू ਇਹਦਾ नॉलेज है नहीं जी, है तो ਇਹੋ मीट ही जी। ਇਹ मतलब कि ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। अरे वाह। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो अंकल, ये जो एक टाइम पे साल में ये जो ब्रीड है, ये कितने बच्चे दे देती है आपको? 1 लाख से ऊपर देती है। तो इस हिसाब से आपका बिजनेस इससे ज़्यादा आता है कि जो और ब्रीड्स हैं, जैसे आपके पास और भी कुछ ब्रीड्स हैं, उनसे ज़्यादा आपको बिजनेस आता है कि ये गोल्डन फिश आपको ज़्यादा मालामाल नहीं, करती ये है? सारा कुछ रखना पड़ता है। जी। आपको अपने जो बायर है उनका अपना टेस्ट है जी। जो कोई गोल्डन खाता है, कोई ग्रास खाता है, कोई जी। दूसरा जो भी है, ठीक है। whatsoever भी है, हमारे पास सिर्फ 4 है। आपके पास 4, एक तो गोल्डन फिश है, और कौन सी है सर? ग्रास है, ग्रास है, ते एक वो दूसरा राहू कतला। हाँ जी। तो सर, ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? आपको पंजाब के लोगों की पसंद तो पता ही होगी। नहीं, हमें इतना तो नहीं पता। जी अपने जो भी है ना, ये अपना जैसे भी टेस्ट है, जी वो अपना टेस्ट है। ठीक इससे है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी। तो आपके हिसाब से ये जो गोल्डन फिश है, इसका जो साल का बिजनेस है, कितना इसमें हमारे किसान भाइयों को कितना फायदा हो सकता है इस अकेली गोल्डन फिश की अगर हम बात करें तो? नहीं, हमने इसका अकेले का कोई हमारे पास तो जो आप 4 ब्रीड हैं आपके पास, वो एक साथ ही आपको देती हम हैं? वैसे करते हैं। ठीक। तो सर, मेरे को आपसे जानना था कि ये जो आपके पीछे हम देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एक एरिया है, तो ये कितने एरिया में आपका ये जो फिश फार्मिंग का बिजनेस है? तकरीबन 2.5 एकड़ हैगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੂੰਗ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ठीक है। तो ये जो आपका पूरे का पूरा एरिया है, इसको कितना टाइम लगा था आपको स्टार्ट करने में? कैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये ऐसे नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, हमारे नौ का और हमारे लड़के का है। आपकी बहू ने और आपके बेटे ने ये सारा सेटअप करा है? हमारा तो ये है भाई, हमारे तो इसके सिर्फ देखभाल करने वाले, या पैसा देने वाले या लेने वाले हैं। ठीक है। इसका हमारा नहीं, अब तो इतना ही है हमारा। तो आप केयर टेकर हैं यहाँ के, तो उन्होंने ये केयर टेकर business- नहीं है, केयर टेकर और भी हम 6 महीने इधर आते हैं। ठीक है। हम कनाडा में भी रहते हैं, जी ते उसमें 6 महीने के लिए हम इधर आते हैं। जी। कभी लड़का आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अरे बहुत अच्छे। अब ऐसे करते हैं कि इनको हम अपनी जगह पे भेज देते हैं, नहीं तो ये हमसे नाराज हो जाएंगी। तो हम वापस आ गए हैं कंफर्टेबली अंकल से बात करने के लिए, बिकॉज पहले वो मछली हमारे हाथ में थी तो हम इतने अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। अंकल, मुझे जानना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है? हमारा बैकग्राउंड ये है, हमारी एग्रीकल्चर फैमिली है, खेती बाड़ी करते थे। मगर हम जब कॉलेज से हटे फिर इंडियन एयरफोर्स में चल गए थे। बहुत अच्छे। ते उसके बाद हम आ गए थे वापस, फिर आन के डेयरी फार्म किया। डेयरी फार्म बहुत अच्छा था, बहुत मतलब कि हम कामयाब रहे उसमें। हमारे दो भाइयों का क्वांटल से ज़्यादा दूध हर रोज जाता था। बहुत हम सफल थे। फिर 94 में हम कनाडा चले गए।
कनाडा चले गए, ठीक है। तो वहाँ जो काम करते हैं वहाँ तो पता ही है, मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल। हार्ड वर्क है, सब कुछ करना पड़ता है। जी अंकल, सही तो कहा। इधर भी करते थे, इधर नहीं जाए, हम सिर्फ नक्के भी मोड़ते थे, पशु भी पट्ठे भी पाते थे, सब कुछ काम करते थे। ऐसे नहीं कि उधर बैठ गया कुर्सी के, नहीं अंकल, जो ऐसे। यहाँ काम करते हैं अच्छे से मेहनत से, वही वहाँ जाके भी काम कर सकते हैं। यही भाई, यही मैं हर को एक मैसेज देता हूँ, जी। जिसने भी वधिया रोटी या वधिया रहन सहन करना जी। ही है, उसको काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया के जहाँ मर्जी चले जाए, आपको काम करेंगे तो अच्छी रोटी मिलेगी, अच्छा रहने के लिए मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा। जी, तो जैसे कि हमने ब्रीड्स की पहले बात करी थी, इनके पालन पोषण के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है? मोस्टली तो पालन पोषण के लिए इनके कोई बहुत कम, ये बीमार का बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा जो है, कभी सर्दियों में इसमें ऑक्सीजन की कमी आती है, उसके लिए सौखा सा इलाज है, उसमें चूना डाल देते हैं, उसमें जो वो ठीक हो जाता है। कोई बहुत कम ऐसे होता है कोई बीमारी वगैरह। जैसे माइनस डिग्रीज पे अगर हम जाएं, या अभी जैसे पंजाब में पीछे 2 डिग्री 0 डिग्री तक भी गया है हमारा तापमान, तो क्या उस 0 डिग्री पे उस चूने से इनको वो ऑक्सीजन मिल पाती है अंकल? नहीं, वो उसकी कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो हमने इधर केले का दरख्त बीजा हुआ है, वो उसको काट के हम उसके बीच में गिरा देते हैं। वैसे हम हर रोज़ थोड़ा ताज़ा पानी इसमें डालते हैं, जिसके लिए ये थोड़ा पानी गर्म होता रहे। जी, तो ये जो आपने बोला कि इनके पालन पोषण के लिए एक तो आप साफ पानी बीच में डालते हैं, ऑक्सीजन के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल होता है, पानी के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका मार्केटिंग का है, तो आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं इनका आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए? मार्केट में इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, क्योंकि ये पहले आई थी प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे हमने मार्केट में हम घुस गए, हमें पता चल गया भाई कैसे करना है। अब हमारे पक्के ही ग्राहक हैं जो जलंधर से आते हैं, तो उन्होंने कुछ वो है संडे के संडे हमारा दिन है उनके साथ, ये क्वांटल सवा क्वांटल ये एवरी वीक ले जाते हैं। बहुत अच्छे। तो अगर हम फिश पालन की बात करें, इनको किस तरीके का खाना दिया जाता है फिशेस को? खाना तो ये फीड ही इनकी आती है, फिश की जो बनाते हैं फैक्ट्री वगैरह में, वही जो अपनी भी बनानी पड़ती है, जो आजकल बच्चे गूगल से निकाल कर आप खुद सब कुछ कर लेते हैं। हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे यहाँ लावलपुर के साथ रामदासपुरा है, वहाँ फीड फैक्ट्री है एक, वो उसको हम कह देते थे ये डाल दो, वो बना देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे आपने बोला कि आपको आसपास से इनकी फीड की भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जब आपने ये स्टार्ट करना था सर, तो उस केस में क्या इनिशियल लेवल पे क्या इन्वेस्टमेंट रहती है इस बिजनेस के लिए, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके लिए एक तो कोर्स करना पड़ता है, जो अपने यूनिवर्सिटी कराती है, जहाँ जो जलंधर जो इनका में फिश फार्म दफ्तर है वो करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जहाँ पे इसका कोर्स होता है? ये यूनिवर्सिटी है लुधियाना, पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत गाइडलाइन देते हैं। तो ऐसे ही इधर जलंधर इनका है फिश फार्म दफ्तर है, वो भी बहुत अच्छी तरह आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे। तो जैसे आपके इनिशियल लेवल पे आपने इसके ऊपर स्टडी करी और उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया, तो आप इनको, जैसे फिशेस हैं, जानवर आते जाते रहते हैं, चील आते होंगे, कौवे आते होंगे, तो वो इनको खाने का आपको डर रहता होगा, तो उस केस में आप कैसे इनको सेफली रखते हैं? ये हमने भी देखा भाई ऐसे प्रॉब्लम आती है। जब हमने बात किया ये फिश फार्म जलंधर फिश फार्म के दफ्तर में या यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा भाई एक जे दूसरा देखो ये फार्म, उन्होंने भाई ये धागा है, हाँ जी, ये धागा सारे कोई वो डिफिकल्टी नहीं है इसको बांधने में। 2 आदमी हो जाते हैं, बीच में टायर ट्यूब होती है, जो उसके इधर से रस्सी उधर बांध के रस्सी बांध लेते हैं। 2 आदमी इसको एक दिन में कर देते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये धागा बेसिकली मिलता कहाँ से है? ये बेसिकली हमारे जहाँ जलंधर में प्रॉब्लम है, वैसे लुधियाना में बहुत है जी, लुधियाना मेन मार्केट लुधियाना में इसकी। तो मतलब ये धागे की फैसिलिटी जलंधर में नहीं है और आपको स्पेशली लुधियाना जाना पड़ता है इसके लिए? हाँ, जाना तो पड़ता है, जब आप काम करते हैं तो वो तो जाना तो पड़ेगा ही। हम कलकत्ता से बाई एयर इसका जो सीड पहली बार लाए हैं वो ला सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए देखो, उधर से कलकत्ता से चंडीगढ़ आया बाई एयर, हमारी गाड़ी पहले गई हुई थी,
एयरपोर्ट पे तो वहाँ आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल लेवल पे आपने जो फिशेस के लिए ब्रीड लानी शुरू करी थी वो कोलकाता से मंगवाई थी बाय एयर? पहले हम संगरूर जिले से लाए थे। जी ठीक है। बाद में फिर हमें किसी ने बताया भी उधर से भी ट्राई करो। जी। फिर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कपूरथला में है, बहुत अच्छे। अमृतसर में है जी। हुशियारपुर में भी एक गवर्नमेंट फार्म है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके सीड की या जो पूंग करो जो मर्जी करो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस्ट ब्रीड मानते क्या हैं आप इस फिश इंडस्ट्री में? ये इतना तो हम वैसे कि नहीं, हमें तो पता है चार जो आम सौखा ये तरीका है जी। जो आपको बताया है, चार हमारे पास वैरायटी हैं, वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें प्रॉफिट का मार्जिन कितना रहता है अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें तो? प्रॉफिट है ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਲ ਸਵਾ ਕੁਆਂਟਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 12 ਚੌਕ 48 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। बहुत अच्छे। और इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है आपको? सब्सिडी भी दी है जी। तो वो सब्सिडी का क्या परसेंटेज रहता है? वो किसी काम की रहती है जब आप तक पहुंचती है या? नहीं, वो तो हर को पता है कैसे मिलती है। बहुत जी, वो सब हम उसको कुछ नहीं बताएंगे, गवर्नमेंट का है, मिल जाती है मगर आपको थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ती है। और उसके बाद वो जो मिलती है तो वो कितने पेनीज में आती है आपके पास? मतलब नहीं, हम कभी किसी से करप्शन नहीं किया, तो ना हम करने देते हैं। बहुत जो अच्छे। हमारी थी, हमने चंडीगढ़ मेन ऑफिस से बात किया, हमारा बहुत अच्छे। आनी चाहिए, वो आ गई हमारे। हमने नहीं किसी को भी कोई किया जी कि आप सख्त हो तो वो समझ जाते हैं इनसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे ठीक है। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिश फार्मिंग के प्रति? मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छी तरह पहले देखो, पूछो, जी। जो फार्म पे जाओ, वहाँ आपको पता चलेगा, आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली देखो, इसकी पूरा आप नॉलेज लो, जो यूनिवर्सिटी से जहाँ कहीं से भी, जी। जहाँ जलंधर जो इनका दफ्तर है उसमें जब वो बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी हेल्प करेंगे कैसे करना, बहुत अच्छे लोग हैं वो। जी। तो ये हमारे साथ है सुखविंदर जीत सिंह जी, जिन्होंने अपने फ़िश फार्मिंग के बारे में आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी तरह अपने बिज़नेस को, किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इनसे आके मिल सकते हैं। इनका नंबर हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। कैसे अपने बिज़नेस को हज़ारों से लाखों से करोड़ों तक पहुँचाना है वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की करोड़ों को तो नहीं नोटिफिकेशन। जाता, बस इतना है पे आपका खर्च पानी अच्छा चल जाता है, जी। खेती का खर्च पानी चल जाता है। तो इसी तरीके से हमारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आगे और अच्छे से इसको कर पाएं। थैंक यू।